Well, somebody asked me कि निकी तुम TEDx क्यों जाती हो, क्या मिलता है तुम्हें TEDx इवेंट अटेंड करके वहाँ एज अ स्पीकर बनकर. सो आई डिसाइडेड कि उसको मैं जवाब उस इंसान को अपने इस टॉक के ज़रिए दूंगी. अब वो जवाब क्या होगा, दैट यू गाइज विल आंसर मी एट द एंड ऑफ माई टॉक. ओके, say okay. Yes, thank you so much. Hi everyone, my name is Nikki Chawla, a motivational speaker, makeup artist, and proudly India's first transgender model and actress. The journey of being a trans woman ना तो पहले आसान रही है, ना है, और ना आने वाले टाइम में होगी. थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज एक्सेप्टेंस और अपना प्यार लोगों के कारण थोड़ा आसान हो जाएगा, बट स्टिल आफ्टर आई थिंक decade or 3 decades still difficult रहेगा because it's a human tendency not to love and accept something which is different than the society norms. तो but society कौन create करता है, आप और हम जैसे लोग. हमारे पेरेंट्स ने करी अपने हिसाब से सोसाइटी क्रिएट, हमने करी, और यू गाइज आर द फ्यूचर, आप लोग करेंगे. एम आई राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ टुडे, किंसुकी. आई नो बाकी टॉक्स में आपने सबने सुना ही होगा अबाउट द थीम एंड ऑल. मेरे लिए बहुत पर्सनल क्यों है, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टॉक समथिंग लाइक दिस, बट वेन आई गॉट द इन्विटेशन अबाउट दिस TEDx एंड वेन दे टोल्ड मी द थीम आई सेड वाओ यार, ये तो मेरी स्टोरी से बहुत मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है. ब्रोकन, ब्यूटिफुल एंड इंस्पिरेशनल. Yes, I have been broken thousands and zillion time in my whole 42 years. Today I'm 42 years standing. मैंने बहुत ब्यूटीफुली नहीं कह सकते, बट येस कॉन्फिडेंटली अपने आप को बहुत होल्ड करके रखा है लाइफ में. एंड येस टुडे आई बिकम लिटिल इंस्पिरेशनल, नॉट फुल, बट येस थोड़ा बहुत इंस्पिरेशनल बन गई हूँ. सो लेट्स गो बैक, लाइक जैसे फिल्म हमारा रिवाइंड होता है. सो लेट्स गो बैक इन माई लाइफ. आई विल शेयर 2 or 3 मोमेंट्स फ्रॉम माई लाइफ वेयर आपको लगेगा कि येस जो इसकी लाइफ में हुआ है, जिस तरीके से इसने अपने आप को होल्ड किया है, तो मे बी उस चीज़ से शायद आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके. हो सकता है ना भी मिले, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं बहुत सत्यवादी हरीशचंद्र की बेटी हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. तो हो सकता है ना भी मिले, ना मिले तो पास ऑन कर देना. दिस इज लाइक पासिंग ऑन टू अदर वन. लाइक ऑल किड्स फ्रॉम आर LGBT कम्युनिटी, सबका जो बेसिक लाइफ बेसिक होता है ना, सबका ऑलमोस्ट सेम होता है. लाइक व्हेन यू हिट योर प्यूबर्टी, आपको अपनी सेक्सुअलिटी को आप एक्सप्लोर करते हो, योर लाइकिंगनेस, योर एवरीथिंग. बट पीपल लाइक अस फ्रॉम आवर कम्युनिटी, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. बिकॉज व्हेन आई वाज इन 6th or 7th, येस माई बॉडी वॉज प्रॉपरली मैन, फाइन, बट मेरी सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, इट वॉज गर्ल्स, राइट. सो बॉयज़ को डिफरेंट लगता था, यार ये क्यों अलग है थोड़ा सा, ये वाई ही इज़ लाइक गर्ल्स. थोड़ा गर्ल्स यूज टू से ये तो बहुत स्वीट है, ये हमारा दोस्त है, हम इससे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं. उनके लिए इट वॉज फन टू टीज मी. उनके लिए इट वॉज लाइक आई एम देयर बेस्ट फ्रेंड. लाइक आज भी होता है, एक लड़की से अगर पूछा जाए यू हैव टू चूज, देर आर 2 people स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वन अ गे गाय और अ मैन, तो उसको तुम्हें किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो सेफ ऑप्शन दैट पर्सन विल चूज अ गे गाय, राइट. आज मैं खुद बोल रही हूँ, कल आई वॉज टेलिंग द टीम दैट व्हेन आई वॉज इन स्कूल मैं भी ये सारे फंक्शंस बहुत ऑर्गेनाइज करती थी. दैट इज़ वाई टुडे मैं इतना प्रेशर में भी काम कर लेती हूँ. यू वोंट बिलीव, ऑन 27th August इट्स माई वेडिंग. आई एम एंटरिंग इन टू माई न्यू हाउस, गृह प्रवेश, एंड आई एम डूइंग गणेश जी का पूजा. तो ऑल 3 थिंग्स, ऑल तैयारी ऑफ माई शादी मैं खुद अकेले कर रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज हेल्प. तो वो बैक कहीं ना कहीं उस टाइम जो मैंने सीखा था स्कूल में प्रेशर में काम करना, वो मेरी हेल्प कर रहा है, राइट. सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ माई किंगसुकी लाइफ. मुझे जब मोलेस्ट किया जाता था स्कूल में, मुझे जब बुली किया जाता था, हमारी सोसाइटी में बेटा एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर आपको किसी चीज़ पे नीचा दिखाया जा रहा है ना, यू डोंट फील लाइक कंफर्टेबल कि मैं किसी से वो बातें शेयर कर पाऊँ. आज का टाइम इज़ वेरी डिफरेंट. आज इफ़ समबडी इज़ बुलिंग यू, हरासिंग यू फॉर बीइंग डिफरेंट, यू हैव फ्रेंड सर्कल, यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव अस टू सी, यू हैव योर टीचर्स. हमारे टाइम कोई नहीं होता था, एंड हमें अंदर घुटना पड़ता था. एंड आई यूज टू टेल माई मदर कि भाई मुझे बाहर भेज दो पढ़ने,
आई थॉट मे बी इफ़ आई कम टू दिल्ली टू स्टडी, वहाँ थोड़े ब्रॉड माइंडेड लोग होंगे, फाइन, मुझे समझेंगे, शायद मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ. बट माई एल्डर ब्रदर, ट्रस्ट मी गाइज, वो मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा विलन था. जैसे हमारी फिल्मों में अमरीश पुरी जी होते थे, बिग विलन, लाइक यू नो, हीरोइन को उठा के ले जाना, हीरोइन को फेंक देना, कहीं किडनैप कर लेना. एंड थैंक्स टू माई ब्रदर एंड द यूनिवर्स की वो चीज़ें हुई मेरे साथ, बिकॉज मैंने प्रेशर को ना कोप अप करना सीख लिया, उसको कैसे हैंडल करना है, लोगों के टॉन्ट्स को, लोगों के उस चीज़ को अपना टूल कैसे बनाना है. वो कहते हैं ना कि आपकी जो कमज़ोरी होती है उससे लोग अटैक करते हैं. मे बी आप सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ वीकनेस, लाइक आप लेज़ी हो, आपको बहुत फ़ोन यूज़ करने की आदत है, एनीथिंग, वो आपको पता है डीप डाउन इन योर हार्ट. तो जब पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट या उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, अपनी उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के देखो. एक बार करके देखना मेरे कहने पे. जिस चीज़ पे लोग आपको नीचा दिखाएं, आपको एनीथिंग, आपको लेट डाउन करें, उस चीज़ को अपनी, जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया ना, नोबडी कैन स्टॉप यू. और मैंने वही करा, मैंने उसी चीज़ को आज अपनी ताकत बनाया है, एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो ये मेरा पहला मोमेंट था. एंड ट्रस्ट मी, अब उस चीज़ को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया, तो देखो गॉड ने ऑटोमेटिक, यूनिवर्स ने मुझे वो दिया. मुझे बचपन में क्या बनना था? मॉडल और एक्टर. एक डांसर बनना था, एक डिज़ाइनर बनना था. डिज़ाइनर नहीं बन पाई, बट आई बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल. टीवी पे आई हूँ. आज आप जितनी भी वेब सीरीज़ देखते हैं, ट्रांस एक्टर्स देखते हैं, लाइक ऑल द न्यू वेब सीरीज़, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैक इन 2009 एंड 10 व्हेन आई वाज द फर्स्ट, पहली ट्रांस वुमेन होंगी जो टीवी पे आई थी एमटीवी में, तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण आज हर चीज़ को एक्सेप्टेंस मिली हुई है एंड ऑल. तो डरना नहीं है किसी चीज़ से. व्हाट मैटर इज़ आप कितना ब्यूटीफुली उठते हो हर गिरने के बाद. डरना नहीं गिरने से. फाइन, नहीं डरोगे ना, ट्राई करना एक बार. कभी हार्ट ब्रेक हुआ, कभी आप गिर गए हो बहुत बुरे तरीके से, फेल हो गए हो, बट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. ठीक है ना यार, होता है लाइफ में, मैंने भी करा, आप भी कर सकते हैं. देयर इज नथिंग विन दैट. अब लेट्स कम टू द सेकेंड मोमेंट ऑफ माई लाइफ आफ्टर माई ट्रांसफॉर्मेशन. अब बैक इन 2010 में एकदम मेरा सर्जरी हो गया है, मैं अपनी नई ज़िंदगी में आ गई हूँ, एंड आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मेकअप आर्टिस्ट इन फैशन इंडस्ट्री. तो ये जो कहते हैं ना ब्रोकन होना, ये लाइफ में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला. मेरा नहीं छोड़ा ना. मैं अभी आज 42, अभी भी कभी कभी लगता है किसी चीज़ पे ब्रोक हो जाते हैं हम लोग ज़िंदगी में. व्हेन आई एंटर्ड फैशन इंडस्ट्री कि नहीं भाई, मुझे अपनी मेहनत से कमाई करनी है. आप सबने देखा होगा, सुना होगा, स्पेशली ट्रांस कम्युनिटी को लोग बहुत जज करते हैं. दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है. एक इनर कम्युनिटी होगी, एक जो लोग, कई लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, वो सेक्स वर्क में जाते हैं, लाइक दे कम टू पीपल्स हाउस, बधाई मांगना, लाइक ऑल दैट आप सबने देखा हुआ है. और एक हो गए हम, हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट बहुत होती है बेटा, ट्रस्ट मी. हम लोग, बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न हैप्पीली एंड एकदम सर ऊंचा करके वाइट कॉलर थिंग, उसमें स्ट्रगल बहुत है. Nobody gave me work, to be very frank. That is my second moment. When I entered fashion industry, मेरी ही कम्युनिटी के गे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे 1 साल तक काम नहीं करने दिया. वाई? बिकॉज उनको पता ही नहीं था ट्रांस वुमेन क्या होता है. दे यूज टू जज अस कि यार ये तो पता नहीं वैसी होगी जैसे वो सड़क पे खड़े होते हैं, लाइक दैट. और मेरी कम्युनिटी के लोग गॉसिप करते थे, प्लीज़ डोंट गिव हर वर्क, अगर आपने इसको काम दिया ना, हम आपके साथ काम करना बंद कर देंगे. बिकॉज फैशन इंडस्ट्री बहुत मुश्किल ही गे कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रही थी. नाउ दे थॉट भैया ये आ गई है, अभी हमारा सारा काम खा जाएगी. एंड विद इन अ ईयर they invited me to do work with them, and देखो 2010 से till today I'm working with them. They said कि आप लोगों की community बहुत misunderstood रहती है, but when we spend time with you, when we work with you, you people are एकदम completely different. So 1 साल उस चीज़ को मैंने होल्ड करके रखा, अपने आप को संजो कर रखा. अपने जो पीसीस थे, मेरे पास काम नहीं होता था. आप मानो कि बैक इन 2010 अपने ट्रीटमेंट को सपोर्ट करना, अपने हॉर्मोन्स को, साइकेट्रिस्ट के लेसन्स, सेशंस 1500 रुपये बेटा एक सेशन के लगते थे. हॉर्मोन्स खाना, लेज़र ट्रीटमेंट कराना, कपड़े एंड एवरीथिंग, वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संजो कर रखा. तो उसको जब मैंने किंसुकी की तरह धीरे धीरे गोल्ड से और साहस से जोड़ा ना, तो वो इंस्पिरेशन कैसे बना. आज उसी एरिया में वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग, आज उस एरिया में मोस्ट ऑफ द ट्रांस वुमेन दे आर वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज उनको लगता था कि उनको लोग काम नहीं देते, चांस नहीं मिलता है. बट जब कोई ना कोई एक एग्जाम्पल बन के आगे आएगा, फाइट करेगा उस चीज़ के लिए, एग्जाम्पल बनेगा, तभी तो चेंज क्रिएट करेंगे ना हम लोग. तो
चेंज मेकर बनने से कतई पीछे नहीं हटना, राइट? इट्स ओके, डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, इफ़ यू बिलीव इन समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग, बट व्हेन यू अचीव दैट सक्सेस ना, आप अपने पीछे बहुत लंबी लाइन क्रिएट करोगे उन लोगों की जो लोग आप में विश्वास रखते हैं, आपकी स्टोरी में विश्वास रखते हैं। 2 years बैक मैं एमपी में अपना लास्ट टेडेक्स करके आ रही थी। वहाँ से एज आई केम बैक मैं ना बहुत बीमार रहने लग गई थी। फॉर 15 days आई एम सिक, दोबारा ठीक हो रही हूँ, बीमार पड़ रही हूँ। आई सेड यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? देन आई गॉट टू नो कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। फॉर 1 whole year मुझे लिम्फ, उसे बोलते हैं लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। 1 साल आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, नो वर्क, बिकॉज आपको पूरी मेडिसिन खानी होती है 4000 mg। आज अगर हम 2 mg की भी मेडिसिन खाते हैं तो हमारे लिवर फेल होने लग जाते हैं। यू वोंट बिलीव 4000 mg का मेडिसिन डेली मॉर्निंग आई हैव टू ईट। कभी कभी ऐसा हुआ मेडिसिन रिएक्शन कर गई, आई वॉज अबाउट टू डाई, लाइक मेरा अंदर पूरे लंग्स, मेरा टंग जल गया था एंड ऑल। गॉड रोना आ रहा है। बट वो मोमेंट ऐसा था, आई डोंट हैड एनीबडी नियर मी, कोई नहीं था मेरे पास। मैं हर महीने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती थी अपनी मेडिसिन लेने। आई स्टिल रिमेंबर पहले 5 महीने बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। मैं ऐसे बेबी स्टेप्स लेके जाती थी हॉस्पिटल एंड लोग मुझे बोलते थे मैडम तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या, काई ज़ाला तुम्ही बॉम्बे में, ठीक है, एंड आप अकेली क्यों आई? आई सेड भाई मैंने पूरी लाइफ 40 साल अकेले बिता दी, ये क्या बीमारी मुझे मारेगी? तो वहाँ मैंने अपने आप को पकड़ा। माई मदर वॉज अगेन विद मी, दो शी वॉज नॉट देयर प्रेजेंटली हर सेल्फ, बट मेरे सारे खर्चे एक्स्ट्रा उन्होंने उठाए बिकॉज मैं आई वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल। आज 1 साल ट्रीटमेंट मेरा ख़त्म हो गया, मैं ठीक हो गई हूँ। उसके बाद 1 साल बाद मैं दोबारा टेडेक्स की स्टेज पे खड़ी हूँ। इमेजिन, देखो सर्कल ऑफ लाइफ, जिस स्टेज से मैं बीमार होकर गई हूँ उसी स्टेज पर दोबारा टेडेक्स पे मैं आई हूँ। आई एम स्टार्टिंग माई वर्क फ्रॉम टुडे। तो वही बोलूँगी, यस मैंने अपने आप को पकड़ा, जोड़ा, हिम्मत थी, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस। मैंने इससे भी बुरे 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 दिन देखे हैं लाइफ में। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? डोंट लूज होप, ट्रस्ट मी। कहना बहुत आसान है, बोलोगे यार अगेन समबडी इज टेलिंग कि डोंट लूज होप, बिलीव इन योर सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला, बट एक बार ट्राई करके देखना मेरे कहने पे। जब कभी कैसा भी बुरा टाइम आए ना, कैसा भी, भगवान ना करे कभी किसी पे बुरा टाइम आए, बट कभी डिफ़िकल्ट टाइम आए ना, कैसा भी हो, आपके किसी दोस्त से आपकी नाराज़गी हो गई, दोस्त ने मना कर दिया, बात करना बंद कर दिया, एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए और दिल पे नहीं लेना, बिकॉज आजकल की जनरेशन ना थोड़ा सा ना बहुत सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव नहीं बनना, बस मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना। बोलना कि निकी दी ने सजेस्ट किया था, टेक अ पॉज, ठीक है, ये एक्सरसाइज करना, टेक अ पॉज, एक स्टेप पीछे लेना एंड बोलना मुझे रिएक्ट नहीं करना है इस चीज़ को, आई डोंट वांट रिएक्ट, आई डोंट वांट रिएक्ट। थोड़ा दूर हो जाओ उस प्रॉब्लम से, देन देखना ऑटोमेटिकली तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ मिलेगी। मुझे लगा था मैं ट्यूबरक्लोसिस में मर जाऊंगी, आई यूज्ड टू क्राई, मम्मा मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मम्मा मैं मर जाना, मम्मा मेरे मर जाना। मम्मा यूज्ड टू टेल मी वन सॉन्ग, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड अब आते हैं उस स्टार्टिंग की लाइन पे, व्हेन आई सेड कि वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी कि मैं टेडेक्स क्यों करती हूँ, राइट? आई टोल्ड हिम कि मुझे अच्छा लगता है इस स्टेज पे खड़े होना जहाँ मैं दिल खोल के अपनी लाइफ के बारे में बता सकती हूँ, जो मैंने सीखा उस चीज़ से वो मैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। एंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद ब्यूटीफुल पीपल लाइक यू, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। कल से मैं आप सबके साथ यहाँ हूँ, मैं स्टूडेंट से मिली, फैकल्टी से मिली, आप सबके मेरे फेलो स्पीकर से मिली, सबसे कुछ ना कुछ मैं ग्रैब करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती ओ भैया मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है किसी से। नो 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 नो, इवन द लेडीज़ हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।